Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and I'll teach you the morphology of flowering plant. Sorry guys, थोड़ा late video हो गया but I'm here. So let's go started. स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से. द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एन स्ट्रक्चर. देखो हायर प्लांट्स में हम जब देखते हैं तो हमें हर दिन नए नए चीज़ें दिखाई देती हैं और वो चीज़ें जो होती हैं कुछ कुछ चीज़ें हमें फैसिनेट कर देती हैं. फैसिनेट मतलब होता है कि हमें आश्चर्यचकित करवा देती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है. जैसे किसी प्लांट के बारे में हम देख रहे हैं तो प्लांट में हमें पता चल रहा है जैसे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स भी होते हैं क्या. मतलब अगर हम हायर प्लांट्स के बारे में लाइक छोटे प्लांट से धीरे धीरे करके जब हम हायर प्लांट्स के बारे में जानते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं. Even though the angiosperms show such a large diversity in external structures or a morphology. Even हम angiosperms की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो वाला देता है वो देता है इवन. ठीक है, हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहर से भी अगर आप देख रहे हो. मार्फोलॉजी का देखो मतलब यही होता है, चैप्टर का मतलब मार्फो का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फीचर या स्ट्रक्चर्स ऑफ एन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं तो वो फ्लावरिंग प्लांट का मीनिंग होता है एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं. दे आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ एन रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स. एक फ्लावरिंग प्लांट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक्सटर्नल फीचर्स अगर हम देखें तो रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं. इन द चैप्टर 2 and 3 में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द मार्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ एन क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स or for that matter any living organism, we need to know standard technique terms and standard definitions. We also need to know about the possible variations in different plants such as adaptation of a plant to their environment, adaptation of various habitat for protection, climbing, storage. ठीक है, इफ़ यू पुल आउट एनी वीड. अगर हम कोई एक वीड ले रहे हैं, वीड का मतलब होता है कि जो भी वीड का मतलब होता है वीट जानते हो, गेहूं के पौधे पे अगर आसपास जो घास दिखाई देती है उनको हम वीड कहते हैं. अगर हम वीड लेते हैं और उस पर देखते हैं तो उसके पास भी रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, पत्तियां होती हैं. इनके पास हो सकता है फ्लावर्स हो सकते हैं फ्रूट्स हों. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ एन फ्लावरिंग प्लांट्स इन द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड. ये इम्पॉर्टेंट लाइन है. जो पार्ट हमें अंदर दिखाई देता है, जो पार्ट हमें अंदर दिखाई देता है, किसके, जो पार्ट हमें अंदर दिखाई देता है. ठीक है, द अंडरग्राउंड पोर्शन जो दिखाई देता है फ्लावरिंग प्लांट का उसको रूट सिस्टम कहते हैं. एंड जो बाहर का पोर्शन होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं. बहुत अच्छी लाइन इसने लिखी है. देखो ये देख रहे हो. ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, हमारा वो है मिट्टी. ये हमारे पास मिट्टी है. ठीक है, बहुत सारी मिट्टी है. ग्राउंड ये हमारा है. इस ग्राउंड के अबव पोर्शन पे जो भी पार्ट हमें दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, फ्लावर है. ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है उसको हम बोल सकते हैं, जो अबव पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन. ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको हम बोलेंगे कौन सा सिस्टम, सूट सिस्टम. कौन सा, सूट सिस्टम. एंड जो अंदर का ये वाला पार्ट है इसको हम बोलने वाले हैं रूट सिस्टम. कौन सा पार्ट, रूट सिस्टम. इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ हाईलाइट करिएगा. ठीक है, ठीक है गाइज, तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट कहला रही है कि जो पोर्शन हमें अंदर दिखाई देता है उनको हम, सब हाईलाइट हो गया.
ओके कोई बात नहीं। फिर हम जब रूट के पोर्शंस की बात करते हैं तो रूट पोर्शन में देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ एन रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द soil. It be a lateral root of a second several order that are referred to as a secondary, tertiary roots and example roots. The primary root at its branches contribute the tapped रूट सिस्टम। ये बोलना क्या चाह रहा है, एक रूट को अगर हम देख रहे हैं, रूट देखते ही तो हम बात करते हैं मेजॉरिटी में, तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट मतलब जिसके पास 2 कॉटिलिडोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट्स जो रहते हैं, सबसे पहले होता क्या है, कोई भी एक जो रूट होता है ना वो रेडिकल से आता है, याद रखने वाली चीज़ है, रूट जो होता है रेडिकल से आता है एंड शूट जो होता है ना वो प्लूम्यूल से आता है। ठीक है, तो अगर हम रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। डायरेक्ट इलोंगेशन का मतलब होता है कि मान लो कि सीड हमारा जर्मिनेट होने वाला है, ठीक है, ये सीड है हमारे पास, सीड जर्मिनेट होगा, सीड जब हमारा जर्मिनेट होगा तो यहाँ पे जो अगर मान लो रेडिकल है और यहाँ हमारे पास क्या है, प्लूम्यूल है, तो जो नीचे वाला जो पार्ट हमें ग्रीन कलर से ऊपर दिखाई दे रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडिकल। अब ये रेडिकल से ही नीचे पोर्शन की तरफ हमें दिखाई देगा रूट सिस्टम आता हुआ। ठीक है, ये रूट सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट है क्या है, डायरेक्ट रेडिकल से होके आ रहा है, वही लिखा है कि डायरेक्ट इलोंगेशन हो जाता है रेडिकल से, जो कि सबसे पहले एक प्राइमरी रूट आता है। प्राइमरी रूट किसको बोल रहा है, एक हमारे पास रूट आता है जो कौन सा होता है, ये हमारे पास प्राइमरी रूट आ रहा है। अब इस प्राइमरी रूट से लेटरल रूट्स आती हैं। लेटरल रूट्स का मतलब होता है कुछ ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि इसी प्राइमरी रूट से इधर एक रूट आ गई, ये इधर आ गई, ये इनसे निकल आई, ये इससे निकल गई, ये इससे, फिर इसी से तीसरी निकली, इसी से ये निकली, ऐसे। तो जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है किसी भी रूट सिस्टम का, उसको हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं। अब प्राइमरी रूट से ही लेटरल रूट्स मतलब बाकी किनारे निकलती हुई रूट्स आती हैं अलग अलग ऑर्डर्स में, जैसे सेकेंडरी आती हैं, टर्सरी आती हैं। ठीक है, रूट्स आते हैं। अब जो प्राइमरी रूट्स हैं एंड इसके पूरे ब्रांचेस, ये पूरा पोर्शन मिला के इसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। यही है सीन इन द मस्टर्ड एग्जाम्पल, रट्टू तरह तोतों की तरह रट लेना। सीन इन द कहाँ लिखा हुआ है, मस्टर्ड प्लांट्स में हमें ये दिखाई देता है। एंड अगर हम मोनोकॉटिलिडोन्स की बात करते हैं, हमने अभी डाइकॉट प्लांट के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे डाइकॉट में हमें देखने को मिलता है कौन सा, टैप रूट सिस्टम। एंड मोनोकॉट्स में हमें दिखाई देते हैं, देखो अब मैं ये ऊपर वाला मिटा रही हूँ। ठीक है गाइस, समझ गया, आए ना समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉटिलिडोन मतलब जिसके पास एक ही कॉटिलिडोन्स प्रेजेंस होता है, उन प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, कम टाइम के लिए जिंदा रहता है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम्स एंड कंट्रीब्यूट द फाइब्रेट रूट सिस्टम एज सी इन द वीट प्लांट। ठीक है, मोनोकॉट में एग्जाम्पल देखा मस्टर्ड प्लांट, सॉरी डाइकॉट में हमने क्या देखा, मस्टर्ड प्लांट एग्जाम्पल देखा, एंड मोनोकॉट का एग्जाम्पल है वीट प्लांट। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इनमें बोला गया है कि डायरेक्ट इलोंगेशन स्टेम से होता है। ये हमारे पास क्या है, बेस प्रेजेंट है, ठीक है, हमारा ग्राउंड प्रेजेंट है। इस ग्राउंड के नीचे बहुत सारे फाइबर्स, बेटा सेकेंड, बहुत सारे फाइबर्स की तरह प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जितने मन उतने फाइबर्स बना दो। ठीक है, तो ये रूट इस तरीके से कुछ होते हैं, दिखाऊंगी डायग्राम अभी। ये इस तरीके से आ जाते हैं, और इस पूरे पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को मिला करके हम बोलते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट सिस्टम। अंडरस्टैंड गाइस, फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं।
वही लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल में तो रट ही लिया तुमने ना कि यहाँ पे होता है वीट एक मोनोकॉट प्लांट में। फिर से जितना पढ़ा फिर से हम देखते हैं, ठीक है। एक मिनट एडवेंटिटियस देख लेते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। तो ये एग्जांपल्स रट लो। कुछ प्लांट्स में जैसे ग्रासेस में, मॉन्स्टेराज में या फिर बनियान ट्री में जो रूट होता है ना वो अराइज होता है अदर पार्ट देन द रेडिकल। रेडिकल से अदर पार्ट्स में होता है जिसको हम एडवेंटिटियस रूट सिस्टम कहते हैं। द मेन फंक्शन रूट सिस्टम का होता है एब्जॉर्ब करवाता है पानी, पहला काम। दूसरा काम मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराता है। तीसरा काम प्रॉपर एनकरेज यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट के पार्ट को, ये थर्ड पॉइंट। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ये है फोर्थ पॉइंट। एंड लास्ट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है, जो कि है पांचवा पॉइंट। तो बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि एक रूट सिस्टम का काम क्या होता है। एंड एज अ नीट एस्पिरेंस ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई पूछ ले कि कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रूट नहीं कराता। 3 ऑप्शन दे दे, इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन अलग रख दे कि हाँ जो स्टेम्स होते हैं ना वो क्या रूट जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं पानी का, फर्स्ट ऑप्शन मिनरल्स एंड वाटर का। सेकेंड ऑप्शन में दे दे एनकरेज प्रोवाइड करते हैं। थर्ड ऑप्शन में दे दे स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को। एंड फोर्थ ऑप्शन में दे दे कि ये क्या करते हैं, से व्हाट हैपन, क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, कुछ भी दे सकता है। जैसे दे सकता है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव दे सकता है। या फोर्थ ऑप्शन में ये दे सकता है कि रूट सिस्टम के पास स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, कुछ भी दे सकता है। फंक्शन दे दे कि फ्लावर का प्रोडक्शन कराते हैं, तो भाई गलत होगा। तो गलत आपको, अगर आपको सही पता है तभी तो गलत फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ रट लेना। अब मैंने तुमको ये नहीं बताया ना एडवेंटिटियस वाला अच्छा सा एग्जाम्पल। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, बेस है। बेस है हमारे, ग्राउंड है ये, ठीक है। ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के नीचे ये ब्लू कलर्स पॉइंट्स हमारा रेडिकल है। और सारे जितने भी स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो रेडिकल के थ्रू डायरेक्ट इलोंगेट होते हैं, चाहे फाइब्रस के रूप में होते हैं, चाहे वो टैप रूट सिस्टम के रूप में होते हैं। फ़र्क इतना है कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम था उसमें जो टैप रूट था ना, टैप रूट का प्राइमरी रूट था वो गायब हो जाता है। एंड जो हमारे पास टैप रूट था उसमें प्राइमरी रूट के अलावा लेटरल रूट्स भी आते हैं, ठीक है। इतना डिफरेंस पढ़ा। अब ये रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन नहीं होता है, तो कैसे होता है, रेडिकल से हट करके ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये कुछ आगे जा कर के यहाँ से फिर आते हैं, यहाँ से फिर एलोंगेशन होता है इन लोगों का। मतलब ये आगे से जाते हैं, डायरेक्ट इलोंगेशन यही लिखा हुआ है कि कुछ लाइक ग्रासेस में, मॉन्स्टेराज में, बनियान ट्री में रूट कहाँ से आता है, अदर दैन द रेडिकल, जिसको हम एडवेंटिटियस रूट सिस्टम कहते हैं। ये सारे फंक्शन हमने देख लिए। फंक्शन महा इम्पॉर्टेंट है, रट जाइए। अगर नहीं रटा तो बहुत गलत बात है। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला हमारे पास क्या है, टैप रूट सिस्टम। ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड से डायरेक्ट इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ग्राउंड से हमारे पास डायरेक्ट इलोंगेशन हो रहा है। ये हमारे पास मेन रूट है, मतलब कौन से रूट, प्राइमरी रूट। ये लेटरल रूट्स हैं, मतलब सेकेंडरी, टर्शरी, कोऑर्डिनेटरी, ये रूट्स हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम फाइबर्स की तरह निकल आए हैं, आप देख ही पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एडवेंटिटियस, तो मतलब होता है अदर दैन द रूट आते हैं, अदर दैन द रेडिकल। तो देखो स्टेम्स के थ्रू या रूट्स आए, रूट्स के न्यूज इधर निकल आए, ठीक है, कुछ इस तरीके से